नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिसमें हम जो है आज जानेंगे कि बैक्टीरिया यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में जीवाणु। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों के लिए जो है एक ट्रिक लेकर आई हूँ, उसको आप जो है वो याद रखेंगे। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, ट्रिक है आपके पास यहाँ पे, आपने साथ साथ में जो है वो नोट करते जाना है। तो हमारे पास ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रिक है और इसी को अब हम जो है यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं कि कौन सी हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है। तो पंडित में हमारे पास पी है, तो पी में सबसे पहले यहाँ पर बनेगा प्लेग। ठीक है, प्लेग को जो है वो हिंदी और इंग्लिश में जो है वो प्लेग ही कहते हैं। साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में भी बताती चलूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है डी, और डी से हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया जो है वो ड से आएगा यहाँ पे, और इसे जो है वो इंग्लिश में भी जो है वो क्या कहेंगे, डिप्थीरिया ही कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर त आ जाता है और त से हो जाता है तपेदिक, या जिसको हम जो है वो क्या कहेंगे, टीवी। हिंदी में टीवी बोलेंगे या ट्यूबरकुलोसिस हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास का आ जाएगा और का से हो जाएगा यहाँ पर काली खांसी। ठीक है, और काली खांसी को क्या कहा जाता है, इसको जो है वो बफिंग कफ भी कहा जाता है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है टीका, और टीका में ट से बनेगा हमारे पास टेटनस हो जाएगा, और इसे जो है वो हिंदी में भी जो है वो टेटनस कहेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास क, और क से बनेगा हमारे पास यहाँ पर कुष्ठ रोग बनेगा यहाँ पर क से। और कुष्ठ रोग का मतलब क्या है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेप्रोसी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न है, न्यू यानी कि पूरा वर्ड है, तो न्यू से बन जाएगा यहाँ पर न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यू से निमोनिया आ जाएगा पूरा, और ह से आ जाएगा हैजा। तो ये थी हमारे पास यहाँ पर किससे होने वाली, यहाँ पे जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पंडित का टीका न्यू है, इससे आप जो है यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो यहाँ पे इनके जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और हम जान लेंगे यहाँ पे साथ में कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है वायरस, जिसे हम क्या कहेंगे, विषाणु कहा जाता है। तो विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस। अब यहाँ पे इसके लिए जो ट्रिक है वो आपने याद रखनी है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, रेखा है, तो आप यहाँ पे क्या याद रखोगे कि रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके, एक होता है पीछे, आपने पीछे याद नहीं रखना है। पीछे के लिए आप क्या बोलोगे यहाँ पे, पोएचे। ठीक है, पोएचे छोड़ गई, ये जो है आपने यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है। रेखा हमें पोइचे छोड़ गई, पीछे की जगह आप पोइचे याद रखोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि र से क्या बनेगा। देखिए जो सेम नाम है ना, तो मैं आप उसको जो है आपको एक ही लैंग्वेज में बताऊंगी। तो रे से हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेबीज बन जाएगा, और रेबीज को हम हिंदी में भी जो है वो क्या कहेंगे, रेबीज ही कहेंगे। चलिए मैं लिखवा ही देती हूँ आपको साथ में। उसके बाद खा है, तो खा से क्या बनेगा, खा से है हमारे पास यहाँ पे खसरा हो जाएगा, और खसरा को क्या कहा जाता है, मीजल्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ह, और ह से बनेगी हमारे पास हर्पिस बन जाएगी। ठीक है, हर्पिस जो है यहाँ पे इंग्लिश में हर्पिस को भी जो है वो हर्पिस ही कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं म पे, तो म से कौन सा आ जाएगा, मेनिनजाइटिस आ जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, मेनिनजाइटिस जो है, और इसे जो है वो इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, मेनिनजाइटिस ही कहा जाता है। ठीक है, मेनिनजाइटिस। उसके बाद आ जाते हैं हम ह पे, तो ह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिट की बात कर रहे हैं तो ह से आ जाएगा यहाँ पे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और यहाँ पे मैं एक ही लिख रही हूँ, यानी कि इंग्लिश में ही। ठीक है, अब टी है तो ट से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट से आ जाएगा ट्रैकोमा, और ये जो है वो आइज से संबंधित यहाँ पे बीमारी है। ठीक है, ट्रैकोमा आ गया। ट्रैकोमा के बाद यहाँ पे क है। ठीक है, तो क का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, करके को हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हिट करने के बाद जो है वो पोइचे के प पे चल जाएंगे, तो प से क्या बनेगा, यहाँ पे पोलियो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए है, तो ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एड्स हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसकी फुल फॉर्म आती है। फिर उसके बाद च है, तो च से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर चेचक, और चेचक को जो है वो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो छ आ जाता है, तो छ से क्या आ जाएगा, छोटी माता जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और छोटी माता को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे चिकन पॉक्स होते हैं छोटी माता, आपने देखा होगा, छोटी छोटी जो है वो दाने दाने हमारी बॉडी पे खड़ जाते हैं, उसको छोटी माता कहा जाता है। अब यहाँ पे ड है, तो ड से क्या आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो ग है, तो ग से क्या आ जाएगा, गलसुआ आ जाएगा, और गलसुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मम्प्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और ई है, तो ई से क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वो यहाँ पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको इन्फ्लुएंजा ही कहेंगे। तो ये हो गई हमारे पास जो वायरस से फैलने वाली डिजीज है। तो पहले हमने जीवाणु से होने वाली डिजीज के बारे में ट्रिक देखी कि हमारा पंडित का टीका न्यू है। वायरस से होने वाली डिजीज के लिए रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। र से आ जाएगा रेबिस, ख से आ जाएगा हमारे पास खसरा, ह से आ जाएगा हर्पिस, और म से आ जाएगा यहाँ पे मेनिनजाइटिस, और ह से आ जाएगा हेपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा, करके को आपने जो है यहाँ साइलेंट रखना है, प से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, छ से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास दो। इसके अलावा कवक से होने वाले जो बीमारियां हैं या डिजीज हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, बीमारी नहीं बोलेंगे, रोग बोलेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम कवक से कौन कौन से जो है वो रोग होते हैं। ठीक है, तो तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरी ट्रिक हमारे पास जो है वो रहेगी कवक के लिए। ठीक है, तो कवक के लिए आपने याद रखना, गांजा खाए दामाद। ठीक है, गांजा खाए दामाद, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसके लिए जो है वो ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे गांजा खाए दामाद हमने बोला, तो गांजा से यहाँ पे आप क्या बना दोगे, गंजापन बना दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कवक से होने वाली रोग है तो गांजा से बनेगा गंजापन, और खा से बनेगा हमारे पास यहाँ पे खाज, जो खुजली होती है। ठीक है, उसके बाद ए है, तो ए से बन जाएगा एथलीट फूट, जो कि हम क्या कहेंगे, हाथी की तरह जो है वो हाथी के पैर की तरह पैर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एथलीट फूट। उसके अलावा जो है आपके पास जो है दामाद है, तो लास्ट में इसको हम क्या कहेंगे, दाद कहेंगे, द से, दामाद से, द से, तो यहाँ पे दाद हो गया। ये क्या है, कवक से होने वाले बीमारियां हैं। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि कवक से कौन कौन सी जो डिजीज है वो फैलती हैं। ठीक है, तीनों जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को आज की क्लास में बता दी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इस तरीके की अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम के साथ में बने रहिए, और आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहा करेगी। ठीक है,
और उसके अलावा जो है आप साइंस के लिए जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप लोगों को डेली जो है वो अपलोड किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको डेली जो है न्यू न्यू चीज़ें जो है वो चैनल पर देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।